अस्सलाम वालेकुम। पूरा व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। हमारे चैनल को अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप जो है लेटेस्ट वीडियोस आपको फ़ौरन मिल सके। इसमें आपको एक्सेल वर्ड और कंप्यूटर के डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड जो है वीडियोस मिलती हैं और जिससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, तो आज की वीडियो जो है वो भी आज की कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में है। कुछ ट्रिक्स जो हम वर्ड एक्सेल में काम करते हुए जो है वो या कंप्यूटर पे काम करते हुए हम यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत मुफीद हैं। और इन वीडियोस को इन ट्रिक्स को फुली तौर पर आप जानने के लिए मेरे साथ पूरी वीडियो को मतलब वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सारे जो हैं ट्रिक्स जो हैं वो अच्छे से समझ सकें। जी, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रिक है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मतलब हमने जो क्लिपबोर्ड होता है वो वर्ड एक्सेल या किसी भी या विंडो का क्लिपबोर्ड जो है वो क्या काम करता है वो हम देखेंगे। तो हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। जी, तो ये हमने वर्ड ओपन कर लिया। वर्ड में क्लिपबोर्ड जो है ये यहाँ से हम इसको ऑन करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ से वर्ड में या एक्सेल में ये क्लिपबोर्ड दिया हुआ है और इसको यहाँ से आपने ऑन कर लेना है। तो नीचे देखिए आपका ऑन कर ले रहा है जी। और नीचे देखें ये अभी तक जो कुछ कॉपी हुआ था वो क्लिपबोर्ड के अंदर आ गया। मैं इसको क्लियर ऑल कर लेती हूँ। तो देखें क्लिपबोर्ड एम्प्टी है, कॉपी और कट टू कलेक्शन, यानी जो भी आप वर्ड एक्सेल या जहाँ भी आप कंप्यूटर पे काम करते हुए कुछ जो भी आप कॉपी करेंगे वो क्लिपबोर्ड के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। कट करेंगे वो भी सेव हो जाएगा और यहाँ से ये इसमें सेव रहता है ताकि आप दूसरे प्रोग्राम में जाके वर्ड में कोई चीज़ है तो आपने उसको कॉपी करके तो दूसरे में लेके जाना है तो आप दूसरे में भी वो ईजिली क्लिपबोर्ड में से पेस्ट कर सकते हो। चले हम इसको करके देखते हैं। ये जैसे एक वर्ड जो है ये मैंने कॉपी कर लिया। जी, ये वर्ड हमने कॉपी किया है। इस वर्ड के कॉपी होने के बाद ये देखें ये क्लिपबोर्ड में हमारे पास आ गया है। तो अब इसका मतलब ये है कि आप इसको जितनी दफ़ा मर्जी जहाँ मर्जी जो है वो देखें पेस्ट जो है वो कर सकते हैं जस्ट एक दफ़ा क्लिक करने के बाद। ठीक है, जितनी दफ़ा मर्जी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। और ये सिर्फ इधर ही नहीं बल्कि एक्सेल का जो हम एक्सेल ओपन करते हैं एक्सेल में जो क्लिपबोर्ड है उसमें भी देखें आप देख सकते हैं एक्सेल के क्लिपबोर्ड में भी ये हमारे पास हेडर जो है वो आया हुआ है। ऐसे करेंगे तो आप यहाँ इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। ये इसमें सिर्फ एक ही काम नहीं बल्कि आप पूरी लिस्ट, जैसे आपके पास ये लिस्ट है इसको आपने करना है तो आप करते हैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी करते हो तो ये देखिए हमारे पास पूरी लिस्ट जो है वो कॉपी हो चुकी है। तो इस लिस्ट को ये वर्ड वाले क्लिपबोर्ड बेसिकली वो वर्ड या एक्सेल का क्लिपबोर्ड नहीं है, ये विंडो का क्लिपबोर्ड होता है। विंडो के अंदर रहते हुए आप जो मतलब कॉपी करते हो प्रोग्राम्स के अंदर या नेट पे तो वो इधर कॉपी हो जाता है। तो अब ये मैंने कॉपी किया है इसको। जो हमारा वर्ड का क्लिपबोर्ड है वर्ड के क्लिपबोर्ड के अंदर भी देखें ये हमारे पास ये आ गया है। तो इसको जस्ट आप जो है यहाँ से क्लिक करोगे तो ये सारी नामों की लिस्ट देखें आपके पास यहाँ आ गई है। तो ये क्लिपबोर्ड का बहुत फ़ायदा है जिससे मतलब हम जो है एक से दूसरे में आसानी से काम जो है कॉपी पेस्ट जो है वो ये सेव कर लेता है। और इसकी एक लिमिट है कि ये 24 मतलब 24 कॉपियाँ करेगा, 24 कॉपी से ज़्यादा नहीं करेगा। मतलब आपकी लिमिट जैसे ये भी मैं कॉपी करती हूँ फिर ये भी कॉपी करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये सारे हैं ये 24 कर सकता है। 24 तक जाने से पहले ये मतलब आपके सेव रहते हैं, जो कॉपी किया होता है वो इसके अंदर सेव रहता है। और अगर 24 से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको क्लियर करने पड़ते हैं। जी, तो इसके अलावा हम नेट से भी अभी हम नेट का कोई पेज ओपन कर लेते हैं। नेट का पेज इधर हम जी ये नेट का इधर पेज कोई ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम कोई चीज़ कोई कॉपी करते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं ये पैराग्राफ जो है यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल सी। अब हमने इसको भी कॉपी किया है, तो ये भी क्लिपबोर्ड के अंदर ये देखें वो डिडंट हैव बिजनेस, और ये वही वाला पैराग्राफ है, और ये इधर जो है वो हमारे पास कॉपी होके आ गया है। इसको आप सिंपली जिसमें भी वर्ड में, एक्सेल में, जहाँ भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हो तो आप इजीली जो है उसको पेस्ट कर सकते हो। आप देखें यहाँ इधर से जस्ट आप एक दफ़ा करें तो वो सारा जो है आपके पास कॉपी होके पेस्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास जो है सारा टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो गया है। तो ये इसका क्लिपबोर्ड का बेसिक फ़ायदा ये है। तो इसको आपने ख़त्म करना हो तो क्लियर ऑल कर सकते हैं, और क्लिपबोर्ड पे ऐसे करें तो क्लिपबोर्ड यहाँ से ख़त्म भी हो जाएगा जी। तो इससे अगले पे हम चलते हैं। अगला है हमारा कि हम अपना जो है अपने हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट फाइल्स हैं जो, तो हम उनको प्रीव्यू करना चाहते हैं। मतलब जो है आप चाहते हो जी कि आप चाहते हो कि जो हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं उस फाइल्स को आप जो है प्रीव्यू कर सकें, उनको खोले बगैर। एक आपके पास प्रीव्यू पेन है जहां से आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। तो हम खोल लेते हैं, हमारी फाइल्स जो है पड़ी हुई हैं कहीं भी। हम इधर से अपने पेज को ओपन कर लेते हैं, ये है जी। तो यहाँ हमारी हम डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स में जहाँ भी फाइल्स हमारी पड़ी हुई हैं हम उसको ओपन कर लेते हैं सारी फाइल्स को। ये डॉक्यूमेंट्स, ये हमारे पास फाइल्स पड़ी हैं। तो इन फाइल्स को आप जो है चाहते हो या जो वर्ड एक्सेल की फाइल्स आप देखना चाहते हो तो वो भी मतलब पूरा आप क्विक एक्सेस में देख लेते हो। ये सारी फाइल्स पड़ी हैं, तो आप चाहते हो कि ये जो है हमें वन बाय वन हम इनको खोलना ना पड़े, लेकिन हमारे पास ये साइड पे प्रीव्यू हो जाए। तो अब इसको क्या करोगे, प्रीव्यू ऑन करने के लिए आल्ट और पी आप प्रेस करोगे तो ये देखें साइड पे एक लाइन आ जाएगी और ये साइड पे आ जाएगा सेलेक्ट अ फाइल टू प्रीव्यू। तो एट अ टाइम आप जितनी मर्जी वन बाय वन सारी ये लिस्ट आ गई है, तो इसमें से जिसको करेंगे वो आपके सामने प्रीव्यू हो रही है। ठीक है, ये देखें जिसको करेंगे वो प्रीव्यू हो रही है। इसमें से आप कॉपी कट पेस्ट सेम उसी तरह कर सकेंगे जिस तरह आप वैसे कर सकते हैं। एक में से कॉपी करके दूसरे में ले जा सकते हैं उसी तरह जैसे हम पहले करते हैं जी। तो ये सारी जो है ये प्रीव्यू हमारा ओपन हुआ है, तो आप इसको सारी फाइल्स को आप देख सकते हैं। तो इसको बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, आल्ट पी, ये प्रीव्यू पेन होता है कि आपका जो सारी फाइल्स हैं वो साथ आपको वन बाय वन आप उनको प्रीव्यू पेन ओपन हो जाता है, तो वहाँ आप उनको प्रीव्यू कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक है कि हम जो है अपने फाइल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, बाद आप फाइल को सर्च हम कैसे करते हैं, फाइल के नेम से हम सर्च करते हैं। तो उसके लिए हमें इसकी सर्च की थोड़ी सेटिंग करना पड़ती है। जैसे हम सर्च पे क्लिक करते हैं, सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ सर्च के टूल आ जाएंगे। ठीक है, सर्च के टूल्स में जाना है आपने, सर्च की एडवांस ऑप्शंस में जाके, तो ये देखें सिस्टम फाइल सेलेक्ट हुआ हुआ है और ये सेलेक्ट हुआ है। हम दोनों को अनचेक करते हैं जी, अनचेक करते हैं और इनमें से हम जो है फाइल कंटेंट्स वाले पे क्लिक कर देंगे। फाइल कॉन्टैक्ट सिस्टम फाइल हुआ था ऑलरेडी, लेकिन हम किस पे कर देंगे, फाइल कंटेंट्स पे। फाइल कंटेंट्स पे हमने क्लिक किया, तो अब हम जो है इसको जो है सर्च करते हैं। अब अपनी फाइल्स में से इनको सर्च करते हैं हम जी। तो ये हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, इसमें से हम मैंने 2011 किसी में लिखा हुआ है उसके ज़रिए फ़ाइल को सर्च करना चाहती हूँ। नाम भूल गया हुआ है तो मैं इसमें 2011 लिख के एंटर करूँगी, तो देखें हमारे पास एक फ़ाइल आ गई है। उसको हम ओपन करके देखते हैं और ये देखें इसमें 2011 मैंने लिखा हुआ था। तो ऐसे आप जो है कंटेंट के ज़रिए यानी किसी लफ्ज़ के ज़रिए जो फाइल के अंदर है उसके ज़रिए आप फाइल को सर्च कर सकते हो। अगर फाइल का नेम आपको भूला हो, उसके लिए सर्च की सेटिंग आपको सर्च कंटेंट करना पड़ती है। तो वैसे हमारे पास जो है वो आप दूसरा भी सर्च कर सकते हैं जो फाइल के नेम से। ठीक है
जी तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक है कि आप इसको अगर इसको अपने फाइल को, वर्ड फाइल को या एक्सेल फाइल को आप जो है रिस्टोर डाउन करना चाहते हो, तो यहाँ से आप इसको रिस्टोर डाउन करते हो और फिर मैक्सिमाइज़ करते हो। लेकिन एक और तरीका भी है, आप इसके टाइटल बार के ऊपर जो है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो रिस्टोर डाउन हो जाएगी, अगेन उसको डबल क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। जी और इसके अलावा है कि आप नेक्स्ट जो है कि आप अपनी आपके पास फाइल्स कुछ ज़्यादा से खुली हुई हैं, उनको आप किस तरह बंद कर सकते हैं। ये देखें, जैसे हमारे पास ये फाइल्स कुछ खुली हुई हैं तो हम जो है उनको बंद करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जिससे एक को खुली रखना चाहते हैं तो सिंपली उसको ऐसे पकड़ के शेक करें। जी तो ये सिंपली आप शेक करें तो आपकी पीछे वाली जो हैं सारी जो हैं देखें मिनिमाइज़ हो गई हैं, जितनी भी आपकी थी वो फाइल्स खुली हुई वो मिनिमाइज़ हो गई हैं। और उनको वापस लाने के लिए अगेन इसको थोड़ा सा शेक करें तो आपकी जो देखें आपकी फाइल्स जो हैं वो वापस आ गई हैं। जी मैं अगेन आपको एक दफ़ा बता दूं कि ये है कि आपने अगर अपनी फाइल्स जो हैं पीछे बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं तो उनको आपने मिनिमाइज़ करना है एक साथ में। तो जिस फाइल को ओपन रखना है उसको ज़रा सा शेक करें तो पीछे से आपकी फाइल्स जो हैं देखें सारी जो हैं वो मिनिमाइज़ हो गई। वापस लाने के लिए अगेन थोड़ा सा शेक करें तो वो सारी फाइल्स जो हैं ये देखें वापस आ जाएंगी। जी तो नेक्स्ट ट्रिक जब वो है कि आपने जब बहुत ज़्यादा एक डॉक्यूमेंट्स में से बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो आपने सेलेक्ट करने हो एट अ टाइम, तो हम वैसे तो वर्ड को कैसे सेलेक्ट करते हैं, ऐसे इसको पकड़ के सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इजी है कि आप वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करो तो वो वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन आप एक से ज़्यादा वर्ड मल्टीपल वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करके जिस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये डबल क्लिक करते जाएं, कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है और जो है डबल क्लिक वर्ड के ऊपर करें तो आपके जितने भी वर्ड जो आप चाहते हैं जिस वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे वो जो है आपका सेलेक्ट हो जाएंगे। और इनको सेलेक्ट ज़्यादा सेलेक्ट के बाद आप इसको कॉपी करके इधर उधर पेस्ट भी कर सकते हो। ये किस लिए फ़ायदा दे सकती है कि आप जो है अपने जो है काम में इजीली जो है अपने टेक्स्ट को अंदर से कोई नाम है उनको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखें हम इनको स्टेप बाय स्टेप सारे जो है हमारे पास इधर हमारे पास आ गए हैं, पेस्ट हो गए हैं। तो जो है आप इनको अगर नाम ये उसके बहुत मुफीद होगा जब एक फ़ाइल है और उसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा नाम है तो उन नामों को आप निकालना चाहते हैं तो उसको आप ऐसे क्लिक कंट्रोल को प्रेस किए हुए डबल क्लिक उस वर्ड पे करते जाए, उनको सेलेक्ट करके तो दूसरी जगह पे जाके आप जो है पेस्ट कर सकते हैं। जी तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत इजी रहेगी काम के दौरान। जी तो इससे आगे वाली ट्रिक है कि आपने अगर एक लाइन सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो आप उस सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल और क्लिक करें तो आपका वो सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। आपने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और सेंटेंस के किसी भी वर्ड पे करें तो वो सेंटेंस जहाँ से शुरू है वहाँ तक आपका जो है हो जाएगा। जी तो आप देख सकते हैं, ये देखें हमारा पूरा सेंटेंस जो है आई से लेकर फुल स्टॉप तक जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो इसके लिए हम दोबारा करते हैं, क्या इसके लिए यूज़ करते हैं हम, कंट्रोल और क्लिक। तो ये देखें ये हमारा जो है ये हमारा सेंटेंस आई से लेके तो फुल स्टॉप तक ये जो है ये सिलेक्ट हो गया है। जी तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मैं काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लेके आई हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कि आप पूरा पैराग्राफ कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हम पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ट्रिपल टैप करें आपने, जी ट्रिपल टैप करें आप मतलब जो है ट्रिपल क्लिक करें पैराग्राफ के ऊपर तो आपका पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये वाला करना चाहते हैं तो 3 दफ़ा क्लिक करें तो वो वाला पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसको इजीली आप यहाँ से कट या कॉपी कट करके कहीं और में जाके तो आप जो है वो पेस्ट इजीली कर सकते हो।
जी, तो हमारी लास्ट है वो भी इसी मतलब आपकी काम से रिलेटेड वर्ड पे ही है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि हमारे पास ये जो सारी बुलेट्स हैं, ये सारी हेडिंग्स हैं, इनका पहला पहला लफ्ज़ ऐसे हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। पहला पहला लफ्ज़ इसका अकेला हम सेलेक्ट कर लें, यानी हमने उसको बड़ा करना है या छोटा करना है। तो उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ता है, एक शॉर्टकट की है, आप आल्ट प्रेस करें और क्लिक करें। जितने को आपने एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आप उसको नीचे की तरफ जितना सिलेक्ट करना है वो ले आए, तो आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखें, आल्ट और क्लिक किया मैंने, तो अब इनको फॉर एग्जांपल आप इनको कलर लगाना चाहते थे तो आप इन वर्ड आल्ट प्रेस किया, तो एक एक वर्ड करना है तो एक एक पे ही हम करके, तो यहाँ से जो भी आपने कलर देना है तो वो दे लें, तो आपका जो है देखें वर्ड जो है वो इस तरह वर्टिकली जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। वर्टिकली सिलेक्शन का और कोई तरीका नहीं है, वर्टिकली सिलेक्शन बस इसी तरह होती है कि आप आल्ट और क्लिक कर दें तो आपका जो है वो उसमें से काम में से वर्टिकली आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में बहुत से इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं हमारी वर्किंग के दौरान जो हमें बहुत यूज़फुल रहते हैं, वो हमारे लिए बहुत मुफीद होंगे और आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हुरा व्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जो है वीडियो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।